नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं बात कर रहा हूँ उस केस की जिसने लोगों को परेशानी में डाला था और हर एक आदमी इसको लेकर के चिंता में था। 2005 में एक ऐसा केस देश के सामने आया जिसको लेकर के हर एक आम आदमी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। जिसने भी सुना उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। देश में अब तक जो 2 केस हुए जिन्होंने हर एक को आश्चर्य में डाला, एक आरुषि केस और दूसरा ये निठारी का कांड, जिसकी आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। निठारी कांड एक ऐसा केस था जिसको सुन कर के हर एक आदमी ने सोचा था कि क्या ऐसा संभव है? क्योंकि जो खुलासा हुआ था वो दिल दहला देने वाला था। कहा जाता है कि उसमें 18 लोग जो लापता हुए थे, उनके शरीर को, उनके धड़ को किसी ने खा डाला था। उस समय 2005 में खबरें आई थी। उनके सिर को काट के खाया गया था, उनका भेजा खाया गया था और बाकी टुकड़ों को फेंक दिया गया था। इस मामले का खुलासा जब 2005 में हुआ था, तब किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस केस के जो 2 आरोपी हैं, जिन पर पता चल चुका था कि उन्हीं के कारण ये घटना को अंजाम दिया जाता था, वो दोनों कभी छूट पाएँगे। क्योंकि 1-2 हत्या करने वाला या मामूली से अपराध करने वाला जेल के पीछे होता है, लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और पंडेर दोनों लोगों को आज हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है और बाकायदा बरी कर दिया गया है और उन लोगों के खिलाफ दोष मुक्त कर दिया है हाई कोर्ट ने। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल दोनों को सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी और 2009 में, लेकिन उसके बाद इन दोनों को आज हाई कोर्ट से रिहा कर दिया गया, जिसके चलते पीड़ितों के परिवार परेशानी में हैं, पीड़ितों के परिवार दुखी हैं, रो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या अगर सुरेंद्र कोली सवाल ये है कि अगर सुरेंद्र कोली और पंडेर दोनों दोषी नहीं हैं, तो फिर आखिर इन 18 मासूम बच्चों और महिलाओं का हत्या का जिम्मेदार आखिर कौन है? यह भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर इन 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि इस घटना की चर्चा तब हुई जब फरवरी 2005 में नोएडा में कुछ बच्चे लापता होने लगे। लेकिन तब ये कहा जाता था कि एक पानी की टंकी है जहाँ पर बच्चे गायब हो जाते हैं, तो इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि उस पानी की टंकी पर भूत रहता है, इसीलिए लोग पानी की टंकी के पास जाने से बच्चों को अपने मना करते थे। लेकिन इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस मामले में वहाँ की एक स्थानीय महिला पायल, जो घरों में काम करती थी, वो पंढेर के घर पे अपना पैसा लेने के लिए गई थी एक रिक्शे से। लेकिन जब ये जून की बात है, फरवरी से बच्चे गायब होना शुरू हुए और जून में पायल पहुंची थी, जून 2005 में। रिक्शे वाले से बोली कि मैं अंदर से पैसे लेके आती हूँ मालिक से, लौट के आके आपको पैसे दूंगी। रिक्शा वाला वहीं इंतजार कर रहा था और महिला पायल अंदर गई, तो काफ़ी देर तक जब वापस नहीं लौटी, तो पायल के लेने वाला जो रिक्शे वाला आया था, उसने दरवाजे को नॉक किया तो अंदर से उनका नौकर सुरेंद्र कोली निकला। उसने कहा कि पायल तो काफ़ी देर पहले ही जा चुकी है। इसके बाद रिक्शे वाले ने कहा कि वो तो तब से ही बाहर खड़ा है, आखिर वो कहाँ गई? इसको लेकर के वो पायल के घर गया, क्योंकि रिक्शा वाला भी स्थानीय था। उसने बताया तो घर वालों ने और रिक्शे वाले ने सबने पायल को बहुत ढूंढा, लेकिन पायल नहीं मिली। पायल को ढूंढते ढूंढते पायल के पिता पहुंचे थाने में, लेकिन थाने में उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की। 3 महीने चक्कर लगाने के बाद ना पायल मिली, ना उसकी रिपोर्ट लिखी गई। तो वहाँ के नोएडा के एसएसपी के पास उनके निर्देश पर पहुंचे, तब उनकी एक प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन सुरेंद्र कोली और पंडेर के खिलाफ तब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था, क्योंकि ये साबित नहीं हो पा रहा था, सिर्फ एक रिक्शे वाले के बयान के अलावा, कि पायल आखिर कहाँ लापता हो गई। इस केस में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब पायल का मोबाइल बरामद हुआ उत्तराखंड में। जब पकड़ा गया मोबाइल, तब पता चला कि ये फ़ोन जिसने खरीदा था उसने बताया कि उसने सुरेंद्र कोली से ये फ़ोन खरीदा था। तब सुरेंद्र कोली को पुलिस ने उत्तराखंड से तलाशा और उसे पकड़ा, और जिसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई और पाया गया कि सुरेंद्र कोली इस मामले में दोषी है। पुलिस ने सुरेंद्र कोली को वहाँ से उठाया
और तब सुरेंद्र कोहली ने ये कबूल किया कि उसने पायल की हत्या कर दी है और उसके शव को उसको जो है काट करके गटर में बहा दिया गया है। सुरेंद्र कोहली के इस बयान की तफ्तीश के लिए नोएडा पुलिस ने वहाँ पर नाले की तलाशी ली। जब नाले की तलाशी ली गई तब तमाम सारे ऐसे शव पाए गए जो कई सारे बच्चों के थे, स्कूल बैग पाए गए, कई धड़ पाए गए, तो कई लोगों के हाथ पैर अंग पाए गए। ये दिल दहला देने वाले दृश्य था जो वहाँ पर बरामद हुआ है। आपको बता दें जब इस केस में ये सारी चीज़ें बरामद हुई तो सुरेंद्र कोहली को और पंडेर को दोनों को उठाया गया। इन दोनों को पुलिस ने इन दोनों ने पुलिस से पूछताछ से बताया कि दोनों ने महिलाओं को और बच्चों को, वो वहाँ पर गेट पर रहते थे और टॉफ़ी और चॉकलेट दे करके बच्चों को बुलाते थे, उनको लड़कियों को बुलाते थे, महिलाओं को जो उनके घर के आसपास काम करने वाली थी उनको बुलाते थे, उनके साथ रेप करते थे और फिर उनको मार करके ऊपर के फ्लोर पे ले जा करके मार देते थे। पहले पंडेर रेप करता था, उसके बाद वो अपने नौकर सुरेंद्र कोहली को देता था, वो रेप करते थे। उसके बाद वो उसे काट करके बोरे में भर के टुकड़ों-टुकड़ों में पीछे नाले में बहा देते थे। ये हाड़ कपा देने वाला, ये दिल दहला देने वाला जब खुलासा हुआ तो हर एक आदमी चिंतित था, हर एक आदमी आश्चर्यचकित था कि क्या ऐसा भी संभव है। तब ये कहा गया, एक मोड़ ये भी आया कि सुरेंद्र कोहली और पंडेर ने इन लोगों के भेजे को निकाल के खाया है, यानी कि नरभक्षी का भी इसमें मामला सामने आया। फिर नोएडा पुलिस के बाद इस मामले में तूल पकड़ने के बाद सीबीआई को ये केस जब सौंपा गया तो सीबीआई ने इस मामले की जांच किया और दोनों को दोषी पाया गया। और आपको बता दें 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोहली और पंडेर को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद से ये लोग हाई कोर्ट में चले गए और अपने को दोष मुक्त करने की मांग कर रहे थे और तब से लगातार सीबीआई की इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जो फैसला आया वो दिल दहलाने वाला। आपको बता दें जज अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रिजवी, इन दोनों की खंडपीठ ने ये साफ कर दिया है कि सीबीआई की जांच केस में जो जांच रिपोर्ट है उसमें ये कहीं नहीं पाया गया है कि आवाज़ से पंडेर और कोहली के आवाज़ से ये दोनों शव बरामद हुए हैं। इन दोनों ने हत्या की है, इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं सीबीआई दे पाई है। और जो दोनों शव बरामद किए गए हैं वो नाले से बरामद किए गए हैं, यानी D5 और D6 के बीच में जो नाला है, जो जिस D5 पंडेर का था आवाज़ था और D6 एक डॉक्टर अमित का था, उन्हें भी पकड़ा गया, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें भी छोड़ा गया और इनकी भी ये भी फिलहाल जेल में बंद हैं। और अब जब हाईकोर्ट का फैसला आया है तो सुरेंद्र कोहली अभी कुछ मामलों में दोषी है तो वो जेल में रहेगा, लेकिन पंडेर को फिलहाल 1-2 दिन के अंदर बरी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कोर्ट ने यही कहा कि सीबीआई की लचर कार्यशैली के चलते, लचर जांच के चलते और जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें कोई भी एविडेंस जो है ऐसा नहीं दिखता है जिससे साबित हो सके कि सुरेंद्र कोहली और पंडेर जो है इस मामले का दोषी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई कोर्ट ने एक गरीब नौकर को फंसाने का काम किया है और इस मामले में वो कोई सबूत पंडेर के खिलाफ नहीं इकट्ठा कर पाई है। अब फिलहाल सुरेंद्र कोहली और पंडेर को हाईकोर्ट ने दोष मुक्त करार दे दिया है। हालांकि पीड़िता के वकील का कहना है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या होता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस निठारी कांड के जो 18 लोग हैं, आखिर उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल तब भी था और ये सवाल आज भी एज इट इज़ बना हुआ है और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर इस हत्या के जिम्मेदार कौन हैं। क्या न्याय प्रणाली उन 18 लोगों के जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों को कोई जवाब दे पाने में कामयाब हो पाएगी? आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।